गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पुराने लैपटॉप पर बिटकॉइन माइन कर सकते हैं। कितना प्रॉफिट होता भी है या नहीं होता है, कैसे करना है आपको, किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है, आपको सब कुछ बताऊंगा गाइज। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और इसमें मैं सब कुछ बताऊंगा गाइज आपको। और कोई डाउट हो, कुछ चीज़ें रह जाती हैं और जिस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताना हमें, तो मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपने लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन। तो जो ये मेरा लैपटॉप है गाइज बहुत ही स्लो चलता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक नॉर्मल काम हो सकता है इसमें कि वीडियो देख सकते हैं हम, इंटरनेट नॉर्मल एक दो टैब में खोल के चला सकते हैं, जिसमें मतलब सही से चलेगा ठीक ठाक, और यही सब कर सकते हैं MS ऑफिस वगैरह जो नॉर्मल काम होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 GB रैम है इसकी, और जो पेंटियम है N3540 जो कि 6-7 साल पुराना प्रोसेसर है गाइज ये। तो इसमें सिर्फ CPU है, ग्राफिक्स नहीं है। जो कि ग्राफिक्स है वो इंटेल HD या ऐसा कुछ है वो, तो उसका यूज़ नहीं हो पाएगा गाइज। यहाँ पे जो माइनिंग होती है, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है इसके बारे में, तो गाइज माइनिंग जो है हमारे हार्डवेयर को यूज़ करके होती है। तो जितना अच्छा मतलब हमारे पास रहता है लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन या जो भी है कंप्यूटर आपका, उतना ही अच्छे से और ज़्यादा प्रॉफिट हम कर सकते हैं और अच्छे से माइनिंग होती है। और इसमें मेन रोल जो गाइज होता है वो GPU का होता है, ग्राफिक कार्ड का। तो ये लैपटॉप तो बिना ग्राफिक कार्ड का, ये इसमें CPU है, सिर्फ प्रोसेसर। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप प्रोसेसर पे भी कैसे माइनिंग कर सकते हैं, और मैं आपको बाकी चीज़ें भी बताऊंगा कि अगर आपके पास अच्छा लैपटॉप है तो आपको किस पे माइनिंग करना चाहिए और कैसे प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, सब मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइज देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये दिखा दिया अपनी स्पेसिफिकेशन, और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देखिए यहाँ पे मेरा जो ये CPU यूटिलाइजेशन है, ये देखिए इतना परसेंटेज यूज़ हो रहा है, 30-40 ऐसे यूज़ हो रहा है। वो सिर्फ इस रिकॉर्डर की वजह से और जो एक दो प्रोसेस बीच में चल रही हैं उनकी वजह से ये ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये ले रहा है एक, तो ये बीच में घट बढ़ रहा है, ये देखिए यहाँ पे एकदम से ले रहा है। तो ये हो रहा है। पर लेकिन जो माइनिंग करते हैं हम गाइज, तो जो माइनिंग करते हैं तो जैसा कि मैंने बोला, ये हार्डवेयर रिसोर्सेस हमारे, उनकी पावर को यूज़ करके, कंप्यूटिंग पावर जो भी है इनका, मतलब एल्गोरिथम है, उस हिसाब से ये चलता है। तो ये हमारा पूरा CPU है, जो अगर हम CPU पे माइनिंग करते हैं अपने प्रोसेसर पे, तो ये पूरा इसको यूटिलाइज करता है, पूरा 100% चला जाता है, कभी 90% रहता है, कभी 95, मतलब आपका 90 से ऊपर ही जाता है। ये इतना ज़्यादा माइनिंग इसमें मतलब वो होती है, ये रिसोर्स इतने ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको माइनिंग करनी है। तो गाइज आपको एक ब्राउज़र इंस्टॉल करना है जो कि मतलब बिल्कुल लाइट वेट है। ये जो माइनिंग मैं बता रहा हूँ आपको, ये बिटकॉइन के ही है, सिर्फ इस पे आप बिटकॉइन माइन कर सकते हैं, और कितना भी पुराना लैपटॉप हो उस पर माइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है। ये एक ब्राउज़र है गाइज, और इस ब्राउज़र के अंदर ही एक्सटेंशन होता है माइनिंग का, और ये एक क्लाउड माइनिंग चीज़ होती है गाइज, जिसमें हम मतलब अपना रिसोर्स ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, और बाहर से ही मतलब हमें क्लाउड माइनिंग एक होता है कि हमें हार्डवेयर रिसोर्सेज अपने ज़्यादा नहीं देने पड़ते, इधर उधर से यूज़ करके हम उसको माइनिंग करते हैं। तो इसमें जो इसके भी 2 वर्जन है गाइज। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्रिप्टो टैब ब्राउज़र आपको इंस्टॉल करना है गाइज। और इंस्टॉल कैसे करेंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा गाइज, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेना इसको। तो उसके बाद इंस्टॉल करेंगे आप जब, तो वहाँ पे खुद ये बता देगा डायरेक्ट आपको कि एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल। तो ये डायरेक्ट एक ब्राउज़र आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा, लैपटॉप कंप्यूटर आप जो भी चला रहे हैं उसमें। तो ये देखिए गाइज, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज़, फिर भी ये लाइट वेट है, फिर भी ये मेरा CPU है जो पूरा यूज़ करने लग जाएगा। और हो सकता है अभी मुझे मेरी वीडियो में भी दिक्कत हो, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ साथ ही साथ में, तो काफ़ी वीडियो सही ना बने, क्या पता बीच में आवाज़ अटक सकती है या कुछ भी हो सकता है गाइज। तो देखिए, आपको ये इंस्टॉल कर लेना, बिल्कुल सिंपल है गाइज। आपको वहाँ से लिंक से आप क्लिक करना, डाउनलोड का ऑप्शन होगा, 2 ऑप्शन रहते हैं गाइज उसमें, आप इसको मोबाइल के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोबाइल के लिए आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये पेड वर्जन में है, मतलब प्रो वर्जन इनका पेड है, और फ्री वाला जो था
पहले वो हटा दिया इन लोगों ने। तो उसका भी मैं वीडियो जल्दी बना दूंगा गाइज़, आप बता देना कमेंट करके, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो इसमें जो भी टिप्स हैं वो भी मैं दूंगा आपको, तो देखते रहिए। तो गाइज़ आपको करना ये है कि यहाँ पे आप एक एक्सटेंशन देख रहे हैं, ये इन्हीं का एक्सटेंशन है, आपको इस पर क्लिक करना है और ये जो आपका डैशबोर्ड है वो खोल देगा। और आपको इंस्टॉल करने के बाद इसमें गाइज साइन अप करना रहता है। जब आप ये डैशबोर्ड, आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा और नहीं आया होगा तो आपको इसी पे क्लिक करना है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको साइन अप करने के लिए कहेगा, साइन अप विद गूगल। तो आप अपनी ईमेल से गूगल से साइन इन कर लेना। तो फिर उसके बाद आपकी ये माइनिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी। आपको बस सिर्फ करना इतना है कि अगर आप लैपटॉप में चला रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये ऑफ लिखा हुआ है, ये मैक्स लिखा है, आपको यहीं से ये ऑन कर देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा तो ऑन हो जाएगा। और इसमें कई ऑप्शन है गाइज। तो इस वक्त देखिए ये मेरी माइनिंग है जो चल रही है, और स्पीड देखिए गाइज आप कितनी दे रहा है। ये सिर्फ 18, 20, 22, 26 भी पहुंच जाता है। वो सब मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि आप अपनी माइनिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। तो गाइज देखिए इस वक्त ये 18 की दे रहा है, क्योंकि इसमें और प्रोसेस चल रहे हैं जो कि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, टास्क मैनेजर में आपको CPU देखिए कितना यूज़ हो रहा होगा। ये देखिए आप देखिए 97 कैसे यूज़ हो रहा है अकेले ये जो क्रिप्टो टैब ब्राउज़र है, जबकि ये लाइट वेट है गाइज, फिर भी आप देख सकते हैं कितना यूज़ कर रहे हैं। 60-65% अकेले यूज़ कर रहे हैं ये। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना मतलब वो होता है। तो अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ जो भी बेसिक चीज़ है जल्दी। तो देखिए गाइज आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। ये माइनिंग स्पीड है, आप इसको कम करेंगे तो ये स्पीड जो है कम हो जाएगी, पर आप इसको मैक्स पे रखना, क्योंकि इसमें एक तो ऑलरेडी आपको कम स्पीड मिलेगी। जो आपका लैपटॉप है देखिए कम हो रहा था, मैंने वापस इसको सही कर दिया तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है मेरा बिटकॉइन माइनिंग हो रहा है, जितना मेरा माइन होगा बिटकॉइन वो यहाँ पे दिखाएगा। जो एक्चुअली यहाँ तक है, इन लोगों ने 4 यहाँ पे और ऐड किया है ताकि आसानी से और हमें पता चल सके कि कितना मतलब हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन था आपके पास। तो इस वक्त देखिए मैंने इतना माइन किया हुआ है। तो ये इतना माइन मैंने इस तरह नहीं किया गाइस, लैपटॉप से नहीं किया। आप देखिए यहाँ पे 17 की हैश रेट दे रहा है, ये सिर्फ हैश रेट पर सेकंड है, जबकि ये बहुत ज़्यादा कम है गाइस माइनिंग के लिए। आपके पास किलो हैश, मेगा हैश ऐसे रहती है तो सही भी रहता है। अगर नहीं है किलो हैश, मेगा हैश, जैसे GB MB वाला सिस्टम है कि आपकी 1024 KB में MB होती है एक, इसी तरह इनका भी सिस्टम है गाइज। तो यहाँ पे देखिए ये हैश रेट जो है इतनी दे रहा है, तो इतनी हैश रेट में आप बिटकॉइन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा गाइज। ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये सिर्फ एक करने में भी पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे इसमें, सिर्फ अगर इसी स्पीड से आप माइनिंग करते हैं। तो ये सब कैसे तेज़ करना है आपको, कैसे क्या करना है और आपको किस पे करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इसी के बारे में जो भी है समझा देता हूँ। तो आपको देखिए जो शेयर करना है इसको, मतलब इसमें एक तभी आपको फ़ायदा होगा जब आप इसको रेफरल करेंगे। रेफरल में ये होता है गाइज कि जितने लोग इसमें ज़्यादा जुड़ेंगे आपको तो ही फ़ायदा होगा। मैं सही बताऊँ गाइज तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और ख़ास करके जब आप अपने पुराने लैपटॉप में करें। कम से कम आपको 5000 या इससे ज़्यादा की हैश रेट मिल रही हो तब तो कुछ फ़ायदा भी है आपको गाइज, लेकिन उससे कम मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। और इसमें जब भी फ़ायदा होगा आपको जब आपके पास रेफरल होंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनिंग नेटवर्क दिखा रहा है, जो कि मैंने 9 लोगों को रेफरल किया था, लेकिन 9 लोग माइन नहीं करते। जितने लोग माइन करेंगे वो आपको दिखाएगा यहीं कहीं पे कि कितने लोग माइनिंग कर रहे हैं, आपके उसमें एक्टिव हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से जो है माइनिंग नेटवर्क, मतलब जितने लोगों को मैंने रेफरल किया था उन लोगों की अर्निंग से जो मुझे मिला है वो सिर्फ इतना है। बाकी जो मैंने माइन किया है खुद से वो इतना है।
तो आप देख सकते हैं इसमें से मैं एक बार विड्रॉ भी कर सकता हूँ गाइज। ये पूरा जेन्युइन है, आपको देता है। और विड्रॉ करके मैं अगली बार आपको दिखाऊंगा जब मैं मोबाइल वाला वर्जन दिखाऊंगा आपको। मोबाइल वाला वर्जन काफ़ी सही है गाइज। और जो लैपटॉप का वर्जन है, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, तो पुराने लैपटॉप पे आप माइंड कर सकते हैं। यही मेरे को बताना था कि आप ऐसे माइंड कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जो प्रॉफिट है आपको कुछ नहीं होगा गाइज इस पर। तो अगर आपके पास अच्छा लैपटॉप है, आपके पास ग्राफिक कार्ड है अच्छा खासा 6050 GTX या इससे ऊपर, तो आप इस पे माइनिंग कर सकते हैं और काफ़ी आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो वो बेनिफिट वगैरह कितना होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और आप सिर्फ इस पे ही नहीं, किसी और पे भी माइनिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपके पास ग्राफिक कार्ड होगा, अच्छा लैपटॉप होगा, तो आप वहाँ पे माइन करना इससे अच्छा। तो इसमें तो आपने देख लिया गाइज, यहाँ पे आप अपना लिंक शेयर करके लोगों को इनवाइट करके ज्वाइन करवा सकते हैं। पर इसमें देखिए गाइज, फ़ायदा ये है कि आप एक ही आईडी को मतलब कई जगह, कई मोबाइल डिवाइस में ऐड कर सकते हैं और कई लैपटॉप पे ऐड कर सकते हैं। तो लैपटॉप में जो होता है ये फ्री होता है वर्जन, और जो मोबाइल में होता है उसको आपको पैसे देके प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है। तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा गाइज कि कैसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल गाइज यही था कि मतलब आप क्रिप्टो टैब में बिटकॉइन माइन कर सकते हैं। इसमें अपने इस लैपटॉप के हिसाब से, जो आपका लैपटॉप है, जैसे अभी मैंने दिखाया, इतने पुराने लैपटॉप पे सिर्फ गाइज आप बिटकॉइन माइन कर सकते हैं, और बाकी जो कॉइन है वो भी माइन कर सकते हैं, पर इससे माइन नहीं कर सकते। इस वाले ऐप सॉफ्टवेयर से सिर्फ आप बिटकॉइन माइन कर सकते हैं। बाकी कैसे माइन करना है वो मैं आपको आगे जो आएंगी वीडियोस उनमें बता दूंगा। तो गाइज देखिए, अब आपको जाना है प्रॉफिटेबिलिटी पे, दिखाता हूँ मैं नाइस हैश की। एक माइनर और होता है नाइस हैश। नाइस हैश प्रॉफिटेबिलिटी लिखना है आपको, प्रॉफिटेबिलिटी, और इसमें आपको जाना है। ये गाइज मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये ब्राउज़र है, तो ये देखिए मेरा अटक रहा है कितना, क्योंकि पूरा CPU यूज़ कर रहा है प्लस रिकॉर्डिंग चली हुई है। तो जो आपका अगर अच्छा खासा लैपटॉप है, तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, CPU से माइन करने में कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। तो नाइस हैश जो ये है गाइज, एक सॉफ्टवेयर रहता है, ये भी आपको डाउनलोड करना रहता है। अगर आपके पास अच्छा खासा लैपटॉप है तो आप इसको डाउनलोड करें, और आपको प्रॉफिट कितना होगा, क्या होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और कितना रहे तो आपको करना चाहिए। तो देखिए गाइज, नीचे आना है आपको, और यहाँ पे व्यू ऑल डिवाइसेस पे करना है। यहाँ पे हार्डवेयर भी होते हैं गाइज, ये हार्डवेयर आते हैं, देखिए ये मशीन्स आती हैं माइनिंग के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी करेंसी जो भी है सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, NVIDIA का RTX 3090 में आपको बिल वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती है गाइज, वो काट के $6.22 पर डे मिलता है। आप देख सकते हैं इतना मिल रहा है आपको। तो इसको मैं अभी INR में कर देता हूँ गाइज। तो यहाँ पे जो है प्राइस जो है गाइज, वो करंट प्राइस के हिसाब से आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है। तो अभी मैं करंट प्राइस आपको दिखाता हूँ। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे करंट प्राइस होगा बिटकॉइन का। तो आप देखिए बिटकॉइन इतना ज़्यादा नीचे डाउन हो गया है। अभी कुछ देर पहले गाइज ये 35,000 कुछ था, और अभी आप देख सकते हैं कितना है ये INR में दिखा रहा है गाइज, ये INR में दिखा रहा है। तो 35,000 जो है USD में था जो मैंने देखा था। तो ये इस वक्त मुझे लग रहा है प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्राइस था या इतना ही था। तो गाइज जो भी है, मतलब ये करंट प्राइस के हिसाब से दिखाता है। तो अब देखिए आपको करना क्या है। कम से कम आपके पास गाइज, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NVIDIA का ये जो है, इसमें आपको 21 रुपये पर डे मिलता है NVIDIA GTX 9060। पर आपको मैं बताऊंगा जो कि आपके पास कम से कम गाइज तो इतना होना चाहिए। आपके पास NVIDIA GTX 6050 भी है तो भी चल जाएगा वैसे, पर आपके पास अगर इतना हो, मतलब NVIDIA का GTX 1060 6GB में हो, या फिर इससे ऊपर जितने भी हैं GTX 6060, आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 रुपीज़ पर डे का मिल रहा है। तो इससे ऊपर जितने भी आप देख सकते हैं, जो भी ग्राफिक कार्ड आपके लैपटॉप में लगा हुआ है, आप उसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं।
और जो कि करंट प्राइस के हिसाब से रहेगा, बिटकॉइन का जो करंट प्राइस चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ये ऊपर जैसे जैसे आपका ग्राफिक बड़ा होता जाएगा, मतलब ज़्यादा नया ग्राफिक होगा, और तो उस हिसाब से ये आपका प्राइस भी आपको मिलेगा। तो और जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है गाइज, ये अपने हिसाब से काट के दिखा रहा है, पर आपके एरिया में अलग अलग हो सकता है, तो उस हिसाब से आपका थोड़ा प्राइस आगे पीछे हो सकता है। तो इसमें गाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 60 से ऊपर ही हो आपका, मतलब GTX 60 ये देखिए, ये GTX 60 है, जो इससे ऊपर ही हो तो ज़्यादा अच्छा है आपको। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस करना ये है कि आपको माइनिंग में जाना है। मतलब आप वैसे गेट स्टार्टेड करेंगे तो रजिस्टर करने को कहेगा। रजिस्टर करने के बाद गाइज आपको करना ये है कि वहाँ से डाउनलोड कर लेना है आपको, जो भी है माइनिंग विद CPU GPU, वहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए दे देगा। मैं यहाँ से डायरेक्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसका पासवर्ड याद नहीं है, और फिर मेरे में ये चलेगा भी नहीं। आप इसको डाउनलोड करेंगे अपने पुराने लैपटॉप में गाइस तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये पुराने लैपटॉप्स में वर्क नहीं करता है, और इस पर भी सिर्फ आप बिटकॉइन माइन कर सकते हैं। तो ये उनके लिए है गाइस जिनके पास अच्छा लैपटॉप है, अच्छा ग्राफिक कार्ड है, और CPU से तो माइन मत करना गाइस, आपका CPU भी बर्न हो जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। कूलिंग के लिए कूल पैड वगैरह लगाना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा था गाइज, यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए है, देखिए आप, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रजिस्टर करने को कहेगा जब मैं डाउनलोड करूँगा। ये देखिए रुकने लग गया गाइज, यहाँ पे ये देखिए अब रुक रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट करने के लिए कह रहा है कि अपने हार्डवेयर के हिसाब से ये डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि कौन सा आपको डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ से मतलब डाउनलोड कर लेना, अगर आपके पास अच्छा है तो आप डायरेक्ट माइनिंग रिग भी लगा सकते हैं गाइज। माइनिंग रिग में ये होता है कि आपके पास आपको सिर्फ मदरबोर्ड, SSD, रैम और ग्राफिक कार्ड, इन्हीं सबको ऐड करना होता है, पावर सप्लाई, जो कि बहुत कम रुपए में लग जाता है, मतलब एक लैपटॉप के मुकाबले। और लैपटॉप ख़राब होने का भी डर रहता है क्योंकि उसमें वो पूरा पैक रहता है, तो हीट निकल नहीं पाती है जल्दी, और ये सब तो आप उसको 24 घंटे चला भी नहीं सकते हैं। चलाएंगे तो आपका वो लैपटॉप जल्दी ख़राब होने का डर रहेगा। अगर बढ़िया ज़्यादा GTX RTX ग्राफिक्स है मतलब उसमें, तो आप उसको यूज़ करके उतना प्रॉफिट निकाल के फिर आप उसको 24 घंटे चला सकते हैं, कि मतलब फिर आपका ख़राब भी होता है तो आपके पास प्रॉफिट होगा। तो आप रिग बना के कर सकते हैं, रिग में आपको प्रॉफिट होगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे यही बताना था आपको। तो जो क्रिप्टो टैब ब्राउज़र है आपको मैं लिंक दे दूंगा उसका, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपका अच्छा PC है तो उसमें बहुत बढ़िया चलेगा। और इसमें एक ही कैच है गाइज कि आप जितने ज़्यादा को रेफरल करेंगे, ये अफिलिएट टाइप का सिस्टम है गाइज, जितना ज़्यादा लोग इसमें आपसे आपके नीचे वर्क करेंगे उतना आपको अच्छा मतलब बेनिफिट होगा इसमें, वरना कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें। और अगर आप फ़ोन में माइनिंग करेंगे इसी से तो आपके इतने मिलते हैं, आपको इसमें 1500 की हैश रेट मिलती है। और जैसा कि मैंने नाइस हैश का बताया आपको, तो मैं इसमें इंस्टॉल नहीं करके दिखा सकता क्योंकि मेरे में ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि नाइस हैश के जो थोड़े हार्डवेयर रिसोर्स वगैरह जो डिटेक्ट करता है वो मेरे लैपटॉप के हिसाब से नहीं है। तो अगर आपका थोड़ा मतलब बढ़िया लैपटॉप है, नया है, तो उसमें आप नाइस हैश इंस्टॉल कर सकते हैं। और CPU का मैंने नहीं दिखा पाया, वहाँ पे मैंने काट दिया, पर CPU से आप मत करना। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, अब तो मैंने बंद कर दिया, पर आपने खुद देखा था कि टास्क मैनेजर में कैसे CPU पूरा यूज़ हो रहा था। पूरा लैपटॉप गाइज मैंने जिसको यूज़ किया है पूरा गर्म हो जाता है, और आपकी ये जो CPU की लाइफ स्पैन है जो बहुत ही कम हो जाएगी, और लैपटॉप ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और प्रॉफिट आपको कुछ भी नहीं होगा गाइज इसमें, जितना आप इससे प्रॉफिट कमाने की सोचेंगे उससे ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी में भर देंगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप रेफरल करके बहुत सारे लोगों को चलाते हैं और अच्छा खासा आपको मतलब कम से कम भी 1000 भी अगर हैश रेट देता है ये क्रिप्टो टैब ब्राउज़र, तो आपके लिए सही है, क्योंकि क्रिप्टो टैब ब्राउज़र बहुत लाइट वेट है बाकी माइनर के हिसाब से, और ये ब्राउज़र है एक इसमें आप ब्राउजिंग भी कर सकते हैं।
और इसमें आप कई आईडी एक साथ कनेक्ट करके चला सकते हैं, मोबाइल में भी चला सकते हैं आप इसको। तो मोबाइल वाला मैं अगली बार आपको बताऊंगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, और माइनिंग पे अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बताना कमेंट करके। जो भी लगा हो आपको कमेंट करके मुझे बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।